प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित प्यारे श्री राज जी के नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये नक्शा कितना प्यारा, कितना सुंदर। रोज नित नए रंग, नित नई शोभा, नित नए नक्शे बनकर राजी कैसे तैयार करते जा रहे हैं या करवाते जा रहे हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो सुंदर साथ जी, ये कौन सा नक्शा है ये हम अभी समझेंगे। अभी हम सबसे पहले दो टीम्स हमारी अनाउंस हो चुकी हैं, हिंडोले टीम और झरोखे टीम। थर्ड टीम का है सुखपाल टीम, और ये बहुत प्यारा नाम प्रियंका जी ने सजेस्ट किया था, सुखपाल टीम। इनमें कौन कौन से सुंदर साथ रहेंगे? अनीता मलिक जी, बबीता अग्रवाल जी, मोनिका जी, मुकेश कुमार जी और देविका खरेल जी। अनीता जी, बबीता जी, मोनिका जी, मुकेश जी और देविका जी। नेक्स्ट यानी 4 नंबर की टीम, फोर्थ टीम मेहराबे टीम। मेहराबे टीम में अति सुंदर मेहराबे, अति सुंदर सुखपाल, अति सुंदर झरोखे, अति सुंदर हिंडोले टीम हमारी अनाउंस हो रही है। मेहराबे टीम चित्रांशी जी, दुष्यंत जी, कृष्णा यादव जी, सुषमा धामी जी और जयश्री बेन अटारा। हमारी प्यारी चित्रांशी, दुष्यंत तोमर जी, कृष्णा यादव जी, सुषमा धामी जी और जयश्री बेन। कल एक टीम अनाउंस होनी हमारी रह गई थी, तो मैं वो भी आज ही कर रही हूँ। तो आज हम टोटल 3 टीम और नाम जान पाएंगे और हमारे पास तकरीबन 15 टीमें रेडी हो चुकी हैं सुंदर साथ जी। कल पम्मी जी, अपेक्षा जी का नाम भी आ चुका है और उसमें अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका नाम देने के लिए। और अनीता दीदी ने भी बहुत सारे नाम और दिए हैं, वो भी इनमें ऐड किए जा रहे हैं। अति सुंदर। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारी गुर्ज टीम, वेरी स्ट्रॉन्ग गुर्ज। पूरे रंग महल को राजी स्वयं ही सपोर्ट करते हुए ऐसे गुर्ज। नरेश भैया, ज्योति सिंह जी, मीनाक्षी परनामी जी, रचना जी एंड जमुना दास जी। नरेश जी, ज्योति सिंह जी, मीनाक्षी परनामी जी, रचना जी एंड जमुना दास जी। तो सुंदर साथ जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ नाम सुंदर साथ जी ने अपने आप ही लिखवाए थे जब वो सुंदर साथ, दूसरे सुंदर साथ यहाँ पर नहीं प्रेजेंट थे। तो यदि आपको पता लगे कि आपकी टीम का, आप ग्रुप्स में से उनके नाम लेकर उनको कॉल कर सकते हैं। यदि उस दिन कोई सुंदर साथ नहीं आ पा रहा या फिर उनका नाम सजेस्ट किया गया था बट दे आर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट, हालांकि यहाँ पर बिगिनर सुंदर साथ मैं ये कहूंगी जो सीख चुके हैं,
जो सीख रहे हैं या कल को जो सीखना चाहते हैं, दे आर ऑल्सो वेलकम इन द टीम। कोई जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी बैठकर आपने यदि रंग महल एक उत्तर भी दे दिया तो आपका पार्टिसिपेशन इसमें सफल हो जाएगा। पहला राउंड वेरी वेरी एक्सट्रीमली इजी राउंड रहेगा जिसमें हर कोई सुंदर साथ जवाब दे पाए। तो जिन्होंने अभी शुरू किया है उनको पहले मौका दिया जाएगा, और जो हमारे सीख चुके सुंदर साथ हैं, प्रबुद्ध सुंदर साथ ऑलरेडी सीख चुके हैं, उनको लास्ट में चांस दिया जाएगा। डोंट वरी। तो आप घबराइए नहीं, सब सुंदर साथ पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द आपके सामने राउंड्स और पूरी इनकी इंफॉर्मेशन भी आती रहेगी। सो तैयारी करते रहिए। हमारे स्पेशल पैनल से सुंदर साथ तैयारी करवाने भी आएंगे इस फ्राइडे। पूरी तैयारी, कंपटीशन प्रतियोगिता की तैयारी की क्लास हमारी रहेगी एवरी फ्राइडे जब तक कि ये कंपटीशन शुरू नहीं हो जाता। तो आइए, नाम कंपटीशन रखा है पर ये भी प्रेम की प्रतियोगिता है सुंदर साथ जी। जैसे कोई सखी लटकती मटकती चाल से राज्य के पास जाती है तो कोई तेज भागती हुई पहुंच जाती है और कोई गोल चक्कर खाते हुए जाती है। इसी प्रकार कोई सुंदर साथ तो बहुत टाइम से सीख चुके हैं तेज भागते हुए, कोई लटकनी मटकनी चाल से, तो कोई गोल गोल घूमते हुए आराम से हमारे बिगिनर सुंदर साथ पर जाना तो राज्य के पास ही है ना। किसी भी प्रकार से लाल लड़ाते हुए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। इसलिए सब अपना नाम दीजिए, चाहे 100 टीमें बनानी पड़े, सुंदर साथ सेवा के लिए हाजिर है। तो जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा यदि आप कंफर्टेबल हैं। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी कल एक बड़ी प्यारी सी बात हुई थी। ये महाराज जी का, 1 मिनट में सारे नक्शे एक बार देखती हूँ। मैंने देखे नहीं पर खोल लिए थे आज खड़ोकली के। हाँ जी, इनमें तो पूरी मोटी दीवार ही दिखाई दे रही है। आई थिंक ये हमारी है, हाँ जी, धाम सुषमा के नक्शे हैं। इनमें वो नहीं दिखाया गया। 1 मिनट में दूसरा वाला खोलती हूँ। हाँ जी, ये हैं हमारे नए। इनमें देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। हाँ जी, इनमें भी पूरी रेड कलर की मोटी दीवार ही आती हुई दिखाई दे रही है। तो कल हमने जो बात की थी ना सुंदर साथ जी, ये इसमें चलते हैं। ये हाँ जी, मुझे प्रियंका जी ने, मैंने कल पूरे दरवाजे गिने बैठ के। तो इसमें देखिए बहुत ही प्यारी ये शोभा हमें दिखाई गई। ये जो कोने का मंदिर, इनको मैं बड़ा करती हूँ पहले, फिर जूम करेंगे, आपको पता लगेगा हम कहाँ की बात कर रहे हैं। हम श्री खड़ोकली की बात कर रहे हैं। और ये हमें पता है, ये घूम कर कितने 88 मंदिर आए हुए हैं। अब बात ये हो रही है कि यदि हम यहाँ से यानी कि परिक्रमा रॉस से अंदर जाना चाहते हैं, जिस जगह पर ऊपर पुल आया हुआ है, नीचे हम जिस पर चल रहे हैं, जिस तल पर हम चल रहे हैं, वो परिक्रमा रॉस है। हमारे दक्षिण की तरफ श्री रंग महल के मंदिरों की शोभा, और शुरू में भी एक गुर्ज की शोभा, जाते हुए एग्जैक्टली मिडल में तो नहीं पर बीच में कहीं गुर्ज की शोभा, और अंत में भी एक गुर्ज की स्पेशल, ये विशेष गुर्ज श्री खड़ोकली को सपोर्ट करते हुए पहला और अंतिम गुर्ज। ये नॉर्मल गुर्ज जो कि ऊपरा ऊपर 10 भूम तक जाते ही हैं, 10वीं आकाशी तक। तो हम बात कर रहे हैं ये कोने वाले मंदिर की। अब इनको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और देखते हैं कहाँ की बात हो रही है। अब क्या किया सुंदर साथ जी, हम यहाँ से परिक्रमा रॉस से चलते हुए आ रहे हैं, तो हमने सोचा आज इधर जाने की बजाय आज हम सीधा चलते हैं। हम सीधा चले, परिक्रमा कर रहे हैं श्री रंग महल की। और क्या देखा, जैसे ही एंटर किया, सुंदर साथ जी चैट में लिखेंगे, ये हमारे दक्षिण की तरफ हमें क्या दिखाई दिया सुंदर साथ जी, हमारे दक्षिण दिशा में यानी कि बाएं हाथ क्या दिखाई दिया, अति सुंदर प्यारे गुर्ज की शोभा, अति सुंदर, जिन्होंने पूरे उतने ही 66 बाय 66 हाथ लिए हुए, 66 की लंबाई, 66 की चौड़ाई। तो अब ये बताइए इन गुर्ज के कितने दरवाजे हैं, दिखाई दे रहे हैं वो नहीं, इनके टोटल कितने दरवाजे हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गुर्ज में जाकर देख चुकी हूँ, तो मुझे पहले पता है, हर रूह को पता है कि इनमें कितने दरवाजे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। कितने दरवाजे हैं सुंदर साथ जी? 5 दरवाजे। कैसे? एक इधर की तरफ जहां से हम अभी अंदर जा सकते हैं यदि जाना चाहें,
एक पूर्व, एक पश्चिम, और एक इस मंदिर का दरवाजा, एक इस मंदिर का दरवाजा। हमेशा दो में ही गुर्ज खुलते हैं, तो आप इस मंदिर में भी जा सकते हैं और इस मंदिर में भी आ सकते हैं, चाहे पूर्व वाले मंदिर में जाइए या पश्चिम वाले। तो टोटल 5 दरवाजे, उनमें से बाहर कितनों के दर्शन हो रहे हैं? मैं इधर से गई, मैंने एक दरवाजा देखा क्योंकि गुर्ज अभी बंद है, इधर से भी एक दरवाजा देखा, और इधर जाते हुए पीछे मुड़ के देखा तो भी एक दरवाजा, बाहर से 3 दरवाजों के दर्शन होते हुए। अब इसी स्थान पर यदि हम खड़े हैं तो ये वाले मंदिर को कभी ध्यान नहीं दिया था मैंने, जब दरवाजे काउंट किए। आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक्चुअली क्या हुआ, महाराज जी ने लिखा हुआ है श्री खड़ोकली के दरवाजों की गिनती, ये उस पैराग्राफ का नाम है। मुझे लगा महाराज जी गिनती तो करी हुई है, कोई बात नहीं, हमें तो ये पता ही है कैसे कैसे आए हैं, तो मैं ये छोड़ देती हूँ। मैंने वो पैराग्राफ दरवाजों की गिनती है छोड़ के मैंने नेक्स्ट पेज किया, और उसके बाद मैं खाना बनाने चली गई कि मैं आके पढ़ूंगी। उसके बाद जब मैं वापस आई ना, यहाँ पे थोड़ी समर भी है, तो वो एसी की हवा से वो वापस पेज शायद पीछे पलटा, मुझे ऐसा लगा कि हवा से हुआ है, तो वो पेज वापस पलटकर वहीं पर अटका था, दरवाजों की गिनती। मैंने कहा पता नहीं राजी वही पेज क्यों वापस से आ रहा है, तो मैंने फिर से उसको नहीं पढ़ा, मैंने फिर से पेज पलटाया, उसको पढ़ना शुरू किया। और जब मैं फिर से खाना वाना खाने गई, उसके बाद मैं वापस आई, कुछ नहीं चल रहा था, पेज वापस वहीं का वहीं था, दरवाजों की गिनती पर ही था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये हवा से नहीं हो रहा है, ये राज्य की प्रेम की हवा से हो रहा है कि इस पैराग्राफ को पढ़ना शायद बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शायद गिनती में रैप करके उसके गिफ्ट जो है ना, गिफ्ट की पैकिंग करके अंदर राज्य कुछ दिखाना चाह रहे हैं। तो इतनी कठिन कठोर मत बनो, पढ़ो इसको। मैंने इसको पढ़ा, दरवाजे गिने तो वो पूरे नहीं हो रहे थे। फिर जब ऐसे सोचा कि हाँ ये मंदिर, जब इस पे पहुंची तो मुझे लगा एक दरवाजा, तब मेरे पास नक्शे नहीं थे क्योंकि ये डिवाइस बिजी था और हमारे पास बुक नहीं है, वृत्त एक्चुअली नहीं है, पीडीएफ ही है, तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रही थी। पर मुझे लगा कि यदि एक दरवाजा इधर मिल जाए और एक इस मंदिर की तरफ मिल जाए ना, तो फिर हमारे दरवाजों की गिनती पूरी हो सकती है। और उसके बाद जब देखा पूरे हो गए तो मुझे लगा वाह राजी महाराज, कहाँ कहाँ लपेट कर आपने वो पर्चियां, वो खजाने छुपा रखे हैं अंदर, ये तो पिया ही जानते हैं। और किस प्रकार वो बोलते हैं ना, अंदर उतारते हैं, यदि हम ना भी लेना चाहें तो भी वो अंदर देते हैं कि नहीं, ये शोभा अंदर जानी बहुत जरूरी। तो आइए सुंदर साथ जी, हम यहाँ चल रहे थे, अब मुझे बताइएगा इस तरफ आपने देखा, यानी कि अपने उत्तर तरफ देखा, तो आपको इस मंदिर की ये वाली जो दीवार है, इसमें कितने दरवाजे दिखाई दिए? इस मंदिर की दक्षिण की दीवार में एक, जैसे ये आपने देखा ध्यान से, पाखे के दरवाजों में एक एक दरवाजा आता है ना, उसी प्रकार ये मेन डोर इनको नहीं बनाया गया, इनमें 2 दरवाजे, एक झरोखा नहीं लगाया गया, इनको पाखे की दीवार जैसा ही ट्रीट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर झरोखे की कोई जरूरत भी नहीं है, और झरोखा थोड़ा और आगे निकल आएगा तो यहाँ पर वैसे ही जगह उतनी सी ही है। तो ये देखिए, पाखे की दीवार जैसी शोभा, एक दरवाजा। तो यदि आप चाहें तो आप इन इन मंदिरों के अंदर से होते होते भी यहाँ निकल सकते हैं, यहाँ पे निकल के अंदर जा सकते हैं। और महाराज जी ने बड़ा प्यारा लिखा भी हुआ है, अंदर जो है पूरी 28 मंदिर की, जितना जल है ना, ये देखिए जहां से जल शुरू हो रहा है वहीं से ये मोटी दीवार भी शुरू हो रही है, पहले मंदिर हैं पूरे। तो ये 28 मंदिर की लंबी मोटी दीवार, उनमें कोई दरवाजा नहीं, क्योंकि अंदर जाएंगे भी तो मंदिर तो है नहीं, तो दरवाजा क्यों बनाएंगे यहाँ पे। तो और लास्ट में जब हम चल रहे हैं, पूरी हमने मोटी दीवार देखी 28 मंदिर की, और लास्ट में क्या देखा सुंदर साथ जी, कितने दरवाजे इधर से मुझे दिखाई दिए? एक दरवाजा ये वाले मंदिर का, जो 88 मंदिर है उनके कोने वाले मंदिर का, यानी कि श्री खड़ोकली के नैऋत्य कोण के मंदिर का एक द्वार दिखाई दिया। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ी,
तो गुर्ज का ये दरवाजा दिखाई दिया। ये 3 दर्शन होते हुए और उसके बाद आप इधर मुड़ जाइए, घूमना है या फिर परिक्रमा करनी है पूरी रंग महल की सारी तरफ देखना है तो हम आगे चले जाएंगे। तो अति सुंदर, इनको हम अब यहाँ से देखते हैं। जो बहुत प्यारी शोभा हमारी प्यारी सखी प्रियंका ने बनाई है, ये देखिए। तो अति सुंदर, हम यहाँ घूम रहे थे सुंदर साथ जी अभी, ये परिक्रमा रॉस पे चलते चलते क्या देखा हमने यहाँ पे, इस मंदिर के अंदर वाला इधर वाला एक दरवाजा और ये गुर्ज का एक दरवाजा, ये एक ये और एक इनके पश्चिम में, ऐसे ही जाते हुए आगे भी सेम ऐसे ही होगा। ऐसे वाले नैऋत्य कोण के मंदिर का भी एक द्वार इधर दिखेगा जाते जाते और गुर्ज के द्वार दिखेंगे। अति सुंदर। अब हम देखते हैं, ये देखिए सुंदर साथ जी, पेड़ों की शोभा देखिए। ये जो चांदे उठते हैं सुंदर साथ जी, ये चांदे के चौक का साइज होता है, अति सुंदर। तो सुंदर साथ जी, ये वाले चांदे के चौक का साइज क्या है, एक मंदिर बाय हाफ मंदिर। कल बड़ा प्यारा प्रश्न श्रीनिवास जी ने पूछा था, यदि चांदा एक मंदिर का है यहाँ पे और वृक्ष भी एक मंदिर का मोटा है तो वो तो पूरा चांदा ही घेर लेंगे। तो एक मंदिर के मोटे वृक्षों की शोभा श्री बट पीपल की चौकी में, और जो बड़ो वन आए हैं ना यहाँ पे 10 भोम बराबर, एक भोम ऊपर गए हैं, उनकी आई है, क्योंकि उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बड़ो वन के वृक्षों का एक से कितने दूरी पर है सुंदर साथ जी, श्री लाल चबूतरा के उत्तर दिशा में जो बड़ो वन आए हैं उनका बिल्कुल सही अनुजी 30 मंदिर का एक दूसरे से दूरी है। तो वो एक एक मंदिर के मोटे बताए गए हैं। अति सुंदर, बहुत प्यारे उत्तर आते जा रहे हैं। और श्री बट पीपल की चौकी में एक दूसरे वृक्ष से कितना डिस्टेंस है सुंदर साथ जी, रफली? बिल्कुल सही, हमारे स्टार सुंदर साथ, मीनाक्षी जी, विजय आंटी, अति सुंदर, बहुत प्यारा। हाँ जी, मोनिका दीदी, शकुंतला जी, दुष्यंत जी, अति सुंदर, गायत्री पुंडीर जी, बबीता जी। 100 मंदिर का डिफरेंस, तो एक मंदिर का मोटा तना तो बनता है। पर यहाँ पर आपने देखा डिस्टेंस ही एक एक मंदिर का है, एक मंदिर की तो दूरी है। तो एक मंदिर अगर मोटा हो गया तो उन्होंने तो पूरी जगह ही घेर ली, उनमें दूरी कुछ भी नहीं, मतलब मिले हुए हैं दोनों ही। तो यहाँ पर कुछ हाथ के ही वो वृक्ष रहे होंगे, ये महाराज जी ने मेंशन नहीं किया हुआ, पर पतले पतले कुछ हाथ के वृक्ष रहे होंगे तो उनका तना, ताकि वो एक मंदिर की दूरी में से कुछ हाथ इनका तना ले ले, कुछ इनका, और बीच में प्रॉपर हमें डिस्टेंस भी मिल पाए। तो ये देखिए, ये जो है ये वृक्ष चांदे के बिल्कुल बीचों बीच, पर ये भोम दर भोम जाते हुए, यहाँ पर भोम दर भोम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम बगीचे के बीच में हैं और बगीचे के बीच में जो वृक्ष है वो भोम दर भोम जाते हैं। जबकि ये वाले वृक्ष आपने देखे नहर के चबूतरे के इस तरफ और नहर के चबूतरे के इस तरफ, ये पूरे 10 भोम बराबर एक भोम ताड़वन के वृक्ष। तो पहले 2 वृक्ष तो 10 भोम बराबर एक भोम, जब वो नहर के चबूतरे के आसपास आए। ये वृक्ष कौन सा है सुंदर साथ जी, क्या ये पिठोर से लगा हुआ वृक्ष है? ये जो वृक्ष हैं फर्स्ट वाले, ये किनकी पिठोर से लगे हुए वृक्ष हैं सुंदर साथ जी? ये वाली जो रो दिखाई दे रही है पूरी 10 भोम बराबर एक भोम जाते हुए, ये किनकी पिठोर से लगे हुए वृक्ष हैं सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, ये श्री रंग महल की पिठोर से लगे हुए वृक्ष, और यहाँ पर ये श्री खड़ोकली की पिठोर से भी ये वृक्ष लग गया है। तो दोनों तरफ जवाब ये दे रहे हैं। ये देखिए, श्री खड़ोकली की पिठोर से और श्री रंग महल की पिठोर से लगा हुआ पहला वृक्ष, और ये नहर के चबूतरे को क्रॉस किया, एक और लाइन आएगी वृक्षों की, क्योंकि उनमें लंबा हिंडोला लगने वाला है। ये देखिए, ये दूसरा वृक्ष भी बड़ा, बाकी सारे ये देखिए किस प्रकार एक एक भोम के जाते हुए, इनके अंदर वाला तो एक भोम का दिखा ही नहीं, वो तो तना अंदर ही उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की, उन्होंने तो बाहर कुछ भी नहीं हमें दिखाई दिया, सीधा दूसरी भोम में ये वृक्ष दिखाई देते हुए, क्योंकि एक भोम तो पूरी उनकी चांदा जी के अंदर ही आ गई होगी। अब इनकी भी एक भोम उठेगी, इनकी भोम दर भोम ये वृक्ष। और ये देखिए, यहाँ भी नहर का चबूतरे पर चांदा
उतर रहे हैं ना नहर के चबूतरे पर। सुंदर साथ जी को याद है इनका जो चांदे का चौक है, ये इसमें सीढ़ियां काउंट नहीं होती हैं, सिर्फ ये डार्क ब्लू कलर का ये चांदे का चौक कितना लंबा चौड़ा है ये वाला सुंदर साथ जी? अरे वाह चित्रांशी बेटा, वेरी गुड। एक मंदिर का लंबा और 12.5 हाथ का चौड़ा, क्योंकि 25 हाथ की तो रौस है हमारे पास नीचे, तो आधी जगह इन्होंने ले ली ताकि आधी हमें यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए मिल जाए। तो इनके साथ लगे हुए सारे ही वृक्ष पूरे ताड़ के ऊपर तक गए हुए, क्यों? क्योंकि ये चबूतरे के ऊपर है। और इस तरफ भी ताड़ के वृक्ष, तो यहाँ हमें हिंडोले लटकते हुए लंबे वाले दिखाई देंगे इस साइड में। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर ये भोम दर भोम ऊपर जाते हुए, और पश्चिम की तरफ भी ऐसे ही भोम दर भोम ऊपर जाते हुए। अब मुझे सुंदर साथ जी ध्यान से सोच के बताइएगा कि खड़ो कली के पूर्व तरफ कितने लंबे पेड़, यानी के लंबे मतलब 10 भोम में एक भोम समाई हुई, कितने पेड़ ऐसे पिठोर से लगे हुए दिखाई देते हैं जिनकी 10 भोम में एक भोम समाई हुई हो? ध्यान से सोचिएगा, बहुत ध्यान से सोचिए। हाँ जी, चित्रांशी इज द फर्स्ट वन टू गिव द राइट आंसर। बिल्कुल सही चित्रांशी बेटा, बाकी सब सुंदर साथ लिखते जा रहे हैं आप, बहुत सुंदर। मोस्ट ऑफ द सुंदर साथ, अच्छा स्टार सुंदर साथ जी फर्स्ट वन थे, स्टार के नाम से जो आए हैं उन्होंने पहला राइट आंसर दिया, परंतु टाइप करने में कई बार दबने में लेट हो जाता है। तो चित्रांशी बहुत सुंदर बेटा, बहुत प्यारा। अब देखो इस तरफ दो क्यों है, क्योंकि यहाँ नहर है ना पूरी लगती हुई, एक इस नहर के चबूतरे पे एक इस नहर के चबूतरे पे, दो हो गए। और इधर ये तीसरा वाला इस कोने पे हमें दिखाई दिया, अति सुंदर ताड़ का वृक्ष। तो केवल 3 वृक्ष यहाँ पर आए, 4 नहीं आए। इसी प्रकार अब मुझे बताइए पश्चिम की तरफ कितने वृक्ष ऐसे आएंगे जो कि लंबे, यानी 10 भोम बराबर एक भोम समाई हुई होगी। पश्चिम की तरफ भी सेम टू सेम 3 वृक्ष यहाँ भी आएंगे। और ये बताइए, ये हमने डिस्कस किया था, इस तरफ यानी कि उत्तर की तरफ कितने वृक्ष आएंगे? ये वाला हालांकि हम इधर गिन चुके हैं, पर आप इधर देखने में देख रहे हैं ना, गिनने में नहीं। इधर बताइए कितने वृक्ष होंगे टोटल दिखाई देते हुए, तो ये वृक्ष हम काउंट करेंगे। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ जी, क्या 32 वृक्ष होंगे? ध्यान से सोचिए, ध्यान से, कितने वृक्ष होंगे? 31, 32 या फिर कुछ और? हाँ जी, रेडमी नाम के सुंदर साथ हमारे पास 33 वृक्ष होंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पूरे 32 मंदिर की जगह है, यहाँ आपको याद है ना, 30 तो ये मंदिर है और एक मंदिर परिक्रमा का इधर और एक मंदिर इधर, तो 32 मंदिर की यदि जगह हो तो वृक्ष लगाने हो तो क्या होता है, हमेशा 33 वृक्ष लगते हैं, क्योंकि वृक्ष हो, थंब हो, फील पाए हो, वो एक ज्यादा लगता है हमेशा। इसीलिए तो 17वां वृक्ष बिल्कुल मिडल में आया था, क्योंकि 16 इधर छोड़ दीजिए, 16 इधर छोड़ दीजिए, तो 17वां वृक्ष हमारा एग्जैक्टली मिडल में आ जाते हैं। तो आइए इनके नेक्स्ट वाले, और एक बात मुझे और बताइएगा, ये ना महाराज जी ने बड़ी सुंदर मेंशन की हुई है, क्योंकि मेरे दिल में ऐसा आया नहीं था खुद देख के। मुझे ये बताइए, ये जो गुर्ज हैं, जो नॉर्मल गुर्ज हैं ऊपरा ऊपर जा रहे हैं, और ये जो विशेष गुर्ज हैं, इनमें क्या डिफरेंस आया है? ध्यान से सोचिए, दिल में लेकर कोशिश कीजिए। ये जो गुर्ज हैं जो नीचे से जा रहे हैं पूरे ऊपर तक 10 भोम तक, और ये जो विशेष गुर्ज हैं, इनमें क्या डिफरेंस आया हुआ है? हाँ जी, इसमें हम लिखकर बताएंगे सुंदर साथ जी, क्या डिफरेंस इसमें आया हुआ है। हाँ जी, ऊंचाई का डिफरेंस, परफेक्ट। ये तो एक इनका प्रखर यानी कि प्रमुख मेन डिफरेंस ये कि ये एक मंदिर ऊंचे या एक भोम ऊंचे हैं, और ये ऊपरा ऊपर 10 भोम तक गए हैं। उसके बाद अनदर डिफरेंस,
एक और डिफरेंस बताइए इनमें, आपको क्या लगता है? वैसे ये थोड़ा सा ट्रिकी था, मुझे भी नहीं आया था, मुझे भी पढ़ने के बाद ही पता लगा। पर सुंदर साथ जी इतने प्रबुद्ध हैं कि जो अंतर हमने सोचे भी नहीं होते, सुंदर साथ जी वो भी लेकर आ जाते हैं। तो मुझे लगा क्या पता इसमें और भी कुछ अंतर हो जो हमारे प्यारे सुंदर साथ जी को पता हो। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी और कोई अंतर इसके अलावा हम किसी सुंदर साथ जी के ध्यान में आ रहा हो तो वो? हाँ जी, शांति देवी जी, हाँ जी, प्रणाम जी। दीदी परिक्रमा रंग से बाहर है और वो परिक्रमा रंग के अंदर दीवार से लगे हुए हैं। नहीं, ये भी वैसे के वैसे ही होते हैं, नीचे परिक्रमा रोस के ऊपर ही होते हैं, इनके साथ वाला जो नीचे आएगा ना वो वैसा का वैसा ही होगा वो भी। तो इन दोनों में अंतर क्या रहा? हाँ जी, सुदर्शन आंटी से पूछते हैं, प्रणाम जी। उसमें दरवाजे हैं और इनमें दरवाजे नहीं है। नहीं, इनमें भी प्रॉपर उतने ही 5 दरवाजे, इनमें भी 5 दरवाजे, जो उनमें एक भी। भूम तक जाए उनमें भी दरवाजे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल दरवाजे हैं, उनसे भी हम अंदर मंदिरों में जा सकते हैं। हमने अभी अभी देखा था, ये देखिए जवारदास महाराज जी के इसमें देखिए, बिल्कुल बहुत प्यारा ये दरवाजे बनाए भी हुए हैं। ये देखिए इन गुर्ज में तो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं 5, और इनमें भी दिखाई दे रहे हैं। पर ये एक भूम तक जा रहे हैं, वो 10 भूम तक जा रहे हाँ हैं। जी, बिल्कुल वो अंतर तो सुंदर साथ जी सबसे पहले बता दिया सुंदर साथ जी ने। और कोई अंतर मोनिका दीदी से पूछते हैं। हाँ जी, मोनिका दीदी। जहाँ तक मुझे लगता है प्रणाम जी, कि प्रणाम। ये 28 मंदिर के अंतर पे आया है और वो पूरे 30 मंदिर के अंतर पे आया है। ये तो बहुत ही प्यारा आपने अंतर बताया, अति सुंदर। ये भी ये 28 मंदिर के अंतर पे ही है पूरा। 30 मंदिर, अच्छा इनके ऊपर जो पुल बना था ना पूरा 30 मंदिर का ही बना था, तो ये भी 30 के अंतर पर इसी बहाने ना सुंदर साथ जी हमें समानताएं पता लगती जा रही है। ये मेरे दिल में ऐसी समानता नहीं आई थी, ये भी पूरे 30 मंदिर की दूरी पर ही आए हुए हैं। ये देखिए जो यहाँ विशेष गुर्ज है वो 28 मंदिर के अंतर पे है। ये 28 मंदिर है ना, इन्होंने कुछ हाथ इधर से भी ले लिया ऐसा लगता है, क्योंकि इनके ऊपर जो पुल आया है ना दीदी, वो था 30 मंदिर 66 हाथ का, आपको याद है? हाँ जी, हाँ जी, है ना, 30 मंदिर तो पूरे इन्होंने ले लिए, 33 हाथ इधर। तो आप सही बोले, वो पूरे 30 मंदिर है, यहाँ 33 हाथ कम है, तो 29 मंदिर 33 हाथ ऐसा कुछ बनेगा। तो ये अंतर हो सकता है, अति सुंदर। और समानता के रूप में भी इनको ले सकते हैं, रफली 30 मंदिर, पर अंतर लेना हो तो बिल्कुल सही, इधर से 33 हाथ कम है ना। ये देखिए 30 पूरे बन जाने थे, थोड़ी सी यहाँ पे कमी है बस। अरे वाह, बहुत प्यारा, ये आपने बहुत डीप देखा है मोनिका दीदी, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम अरे जी। वाह, क्या बात है राजी महाराज। हाँ जी, आशी दीदी, प्रणाम जी। पहले माफी मांगोगे क्योंकि मैं अक्सर गलत होती हूँ। नहीं, सीढ़ियों का, माफी नहीं, बल्कि हमें सीढ़ियों अंतर नहीं मिला तो समानता मिल जाएगी, कोई नहीं, बात। सीढ़ियों की बात आई मेरे दिमाग में। हाँ जी, सीढ़ियां नहीं आएंगी इन गुर्जों में, जो स्पेशल गुर्ज हैं इनमें सीढ़ियां नहीं आएंगी। और हो सकता है कि बाहर की तरफ सिर्फ वो 2 दरवाजे ही हैं, बाकी सारी दीवार वैसे की वैसे, या मेहराबों का अंतर हो सकता है। ये गुर्ज मेहराबे सेम टू सेम है, पर हाँ जी ये बहुत प्यारा आपका पॉइंट लगा। जैसे कि कहा जाता है कि गुर्जों में ऊपर जाने के लिए हमें सीढ़ियां मिल जाती हैं, तो इन गुर्ज में अगर मिली भी तो हम दूसरी भौम तक ही जा पाएंगे, उसके ऊपर तो ये गुर्ज ही नहीं है। तो शायद इनमें ऊपर सीढ़ियों का चढ़ने ही मुझे के, लगा, क्योंकि गुर्ज ऊपर जा ही नहीं रहे तो सीढ़ियां किस लिए चाहिए। हाँ हो सकता है कि दूसरी भौम तक, ये छज्जे तक जाने के लिए मिल जाए, उसके बाद तो गुर्ज ही नहीं है तो सीढ़ियां कहाँ से होंगी। अति सुंदर। प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी, आ, हाँ जी, बबीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये खड़ोकली की सपोर्ट के लिए आए हैं, हाँ दोनों जी, गवर्नर वाले गुर्जर सपोर्ट, इसकी सपोर्ट, खड़ोकली की सपोर्ट के लिए आए हैं। वो मंदिर की शोभा जैसे 10 भौम तक गए हैं, वो हाँ जी, रंग महल की शोभा के लिए हैं।
बिल्कुल सही, ये विशेष गुर्ज है, सपोर्ट के लिए आए हैं, जबकि वो तो पूरे रंग महल तक ऊपरा ऊपर गए हैं। अति सुंदर दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी सुनता जी। मैं इतनी तो नहीं जानती, लेकिन मेरे दिल में भाव आया है कि इनमें ना पाखे के दरवाजे नहीं है, और 10 बोम तक गए हैं, उनमें पाखे के दरवाजे आए हैं। हाँ जी, तो ये वाले दरवाजे, हाँ जी ये दरवाजे दोनों में ही आए हैं ये वाले। तो गुर्ज को ये वाला दरवाजा दोनों में ही आया हुआ है, तो इसमें आपने हमें अंतर नहीं पर समानता इसमें हमें एक और पता लग गई। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, इसमें महाराज जी ने पता है क्या लिखा हुआ है? आपको याद है कि गुर्जों में, एक मिनट, हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी। सुनो, एक चीज मतलब मुझे नजर आ रही है नक्शे में, हम्म, ये जो गुर्ज के आसपास, इधर ले आओ, खड़ो कर लेकर गुर्ज, एरो इधर लेके आओ। जो पास वाले मंदिर है ना, उनमें झरोखा नहीं दिख रहा है, महाराज जी ने बनाया नहीं है, ना इधर वाले मंदिर में ना उधर वाले मंदिर। अब वो है या नहीं, बना नहीं हुआ। इधर देखो, बाकी सब मंदिरों में बना है, उधर चलो, झरोखे के आसपास उन दोनों मंदिरों में भी नहीं बनाया महाराज जी ने। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे उन्होंने बनाया नहीं है, परंतु जब उन्होंने झरोखे गिने हुए हैं ना पूरे रंग महल के आसपास के, तो ये झरोखे भी उन्होंने गिने हुए हैं, गिनने में आए हुए हैं, शायद नक्शे में नहीं बनाए उन्होंने यहाँ पे। स्पेशल दोनों जगह नहीं बने हुए हैं, हाँ जी, ध्यान देना ना, बिल्कुल बिल्कुल सिमेट्री वो दो जगह नहीं बनाए, ना इधर वाले मंदिर में ना उधर वाले मंदिर में, और इधर बिल्कुल। दोनों साइड। तो मे भी शायद कुछ रीजन है, कुछ है, फिर भी गिनना, यदि हाँ तुम जी, गिन रही हो तो एक बारी ध्यान से गिनना जरूर। हाँ जी, झरोखों की गिनती में महाराज जी ने ये काउंट किए हुए हैं, क्योंकि लाल चबूतरे के माइनस करके ये काउंट किए हुए हैं महाराज जी ने, मैंने गिने हैं ऑलरेडी, पर सब सुंदर साथ भी गिनेंगे। वैसे झरोखा किरण प्रणामी जी लिख रही है, पर वो बना नहीं है, वो मुझे वैसे ही दिख गया नक्शा, मैंने इसीलिए शोर किया कि मुझे दिख नहीं रहे, इसीलिए। जी हाँ जी, क्योंकि ये गिनने में आए हुए हैं, तो शायद ये स्पेशल गुर्ज दिखाने के लिए उन्होंने नहीं बनाए होंगे। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, जो महाराज जी ने इसका डिफरेंस लिखा हुआ है ना, वो मैं आपको जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगी। उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुर्जों के आसपास, आपको याद है हम ना यहाँ पर चलते हैं और इन नक्शे को देखते हैं, देखने से और अच्छे से समझ में आएगा हमें। तो ये देखिए, आप इन गुर्जों को देखिएगा पहले तो। लेट्स सी, राजी बोलते हैं पहले मेरा श्रृंगार देखो, फिर गुर्जों को देखना, निरखिए मेरी श्यामा माँ रानी का प्यारा ये श्रृंगार कितना सुंदर। और ये देखिए, अब उनके बाद गुर्ज देखने का कितना आनंद आएगा। तो ये देखिए, ये गुर्ज को जब आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, मैं और बड़ा करती हूँ, ये देखें आप, किसी भी प्रकार के गुर्ज हों, हाँ जी ये देखिए, ये गुर्ज के आसपास आपने ये देखा, अभी और बड़ा हो रहा है, एक मिनट, हाँ जी, ये गुर्ज के आसपास अच्छे से देखिएगा, ये छज्जा क्या करते हैं, ऐसे 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 घूम जाते हैं। ये गुर्जों के स्पेशल छज्जा आते हैं, वैसे तो 33 हाथ का होता है, पर यहाँ पर टोटल जगह, यहाँ टोटल जगह 33 हाथ की मिलती है, पर यहाँ गुर्ज मिलाने से गुर्ज 66 और आगे 33 हाथ और कठेड़ा होने से ये 34 पूरा 100 हाथ का बन जाता है। जहां भी हमारे गुर्ज आते हैं, ये दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी भौम, जहां जहां गुर्जों की शोभा आती है, वैसे तो छज्जा 33 हाथ का होता है, परंतु जहां गुर्ज आते हैं वो छज्जा ऐसे एंगल लेके, ताकि हम यहाँ भी तो परिक्रमा कर पाए। ये 33 हाथ गुर्ज तो ऑलरेडी 66 हाथ बाहर आ गए, तो उनके बाहर भी 33 हाथ हमें मिलते हैं, ताकि हम यहाँ से मुड़ के इधर से
इधर जाके और परिक्रमा कर पाए। तो यहाँ पूरी 100 हाथ की शोभा, यहाँ भी 100, यहाँ भी, जिस प्रकार से हमें नीचे परिक्रमा रोस पे 100 हाथ मिलते हैं ना पूरे के पूरे, गुर्जों की शोभा वो ऊपर तक सेम टू सेम रहती है, 100 के 100। ये देखिए पूरा गुर्ज अपना पूरी विशेषता, कोई छज्जा कुछ कम नहीं होता उनका, पूरी शोभा 10 भौम तक कंसिस्टेंट रहती है, एक मंदिर कुछ कम नहीं होता उनका। तो गुर्ज 66 और आगे 33 हाथ का छज्जा बड़ा हुआ उन्हें नीचे से ऊपर तक हमेशा ही मिलता है। तो महाराज जी ने क्या डिफरेंस लिखा है, यहाँ पर आपको इन गुर्जों का विशेष छज्जा मिलता है, परंतु खड़ोकली में यदि हम चलें तो यहाँ पर आपको गुर्जों का, इन गुर्जों का तो विशेष छज्जा होता है, पर इसका कोई विशेष छज्जा हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये खड़ोकली जी ने ही अपने 33 हाथ का छज्जा यहाँ पर बढ़ाकर इनको प्रदान कर दिया हुआ है। बस ये एक बड़ा प्यारा सा डिफरेंस लगा, जो मैं तो कितना भी चाहती तो शायद स्वयं सोच नहीं सकती थी। तो पढ़कर ही मुझे समझ में आया कि विशेष गुर्जों को इन्होंने, खड़ोकली ने वो छज्जा 33 हाथ बढ़कर पूरा ही मिलान कर लिया ना उनके साथ। ये देखिए यहाँ पर पता लगता है, ये यहाँ से देखते हैं कि उनका वो, मुझे ये नक्शा देखकर समझ आया कि क्यों उनको छज्जा नहीं मिला। ये देखिएगा बड़े अच्छे से, जो गहराई से समझ रहे हैं वो सुंदर साथ ध्यान से देखेंगे, मोटे मोटे तौर पर समझने वाले सुंदर साथ इसको छान सकते हैं। तो दिस इज नॉट वेरी वो कि आप इसमें करें ही, आप नेक्स्ट टाइम जब ये वीडियो सुने तब कर सकते हैं। ये देखिए, ये 33 हाथ का छज्जा बड़ा हुआ गुर्ज को पूरा कवर ही कर लेता है, तो इनके ऊपर ऐसे घूमती हुई सी शोभा हमें नहीं दिखाई देती, ऐसे एंगल लिए हुए, जैसी कि यहाँ बीच में जो गुर्ज आते हैं उनपे दिखाई देती है। उनपे तो पूरी ही आ गई यहाँ पे, पर गुर्जों पे जनरली घूमता हुआ सा छज्जा होता है, जो इन पर नहीं आया। केवल 33 हाथ ने इनसे मिलान कर लिए, ताकि आप इधर से यहाँ जा पाए और फिर यहाँ से इधर भी जा पाए। ये देखिए, इधर पूरे 33 हाथ फिर से हमें मिले। बाकी यहाँ पे जो जगह बचेगी वहां कठेड़ा लगेगा, ये पूरा ऊपर यहाँ से यहाँ तक, इनको यहाँ से देखिए आप 3D नक्शे से देखिए, और अच्छे से राज जी और प्यारा करते जा रहे हैं। तो हम इनकी बात कर रहे हैं, ये पूरा ये 33 हाथ के छज्जे ने इन गुर्जों के ऊपर छत ही डाल दिया जाके, एक तरह से ना उनकी छत से मिलान कर लिया पूरा, उनके आसपास नहीं घूम रहे। तो आप इधर 33 हाथ के छज्जे से लटकते मटकते घूमते घामते आ रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं नीचे गुर्ज साहब आ चुके हैं, एक्चुअली में वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, उनपे तो छत आ गई है। ये पूरा इधर आप मुड़े, ये पूरा घूमते हुए फिर से आपने झीलना करना है, या फिर आपने चरण इसमें लटकाए और आनंद लिया, और उसके बाद आप यहाँ गए, आपको पता ही नहीं लगा कि नीचे गुर्ज आए हैं, क्योंकि ऊपर से तो इन्होंने उनकी छत के साथ पूरा मिलान कर लिया। हो सकता है कि ये गुर्जों का एहसास दिलाने के लिए राजी ने उनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे, क्योंकि जब भी वो किसी शोभा को अनुभव करवाना चाहते हैं वहां का वो रंग थोड़ा अलग कर देते हैं कि ऐ सखी नीचे मैं भी विराजमान हूं, तुम्हारा दिल है तो अंदर आ जाइए। अति सुंदर। तो अभी ये देखिए, अब हम इन पेड़ों की बात कर रहे थे, किस प्रकार इनकी भौमें ऊपर जाती हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर तो पूरा भौम दर भौम 10 भौम तक जाते हुए पेड़, और यहाँ पर पूरे उत्तर तरफ बिल्कुल लंबे जाते हुए पेड़, इनके अंतर भी हम बहुत सुंदर कर चुके हैं ऑलरेडी, और ऐसा लगता है कि इनके ऊपर हो सकता है जल चबूतरे पे, पूरी 10वीं आकाशी पे पहुंचिए तो हो सकता है जल चबूतरे तक छाया की हो इन सारे पेड़ों ने मिलकर, और हो चौपाइयों में और उन स्पेशली उनके अर्थ को पढ़कर ऐसा लगता है कि जल चबूतरे तक छाया हो सकती है। इसके लिए हम इन चौपाइयों को भी पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए हमारे प्यारे पूनम आकाश, उनकी बहुत सुंदर सेवा। जोबन आया चह बच्चे, शोभा अति रोशन, छाया करी जल ऊपर, तीनों तरफों बन। कौन से तीनों तरफों? दो तरफ तो भौम दर भौम, और इधर उत्तर की तरफ
सीधे ताड़ के वृक्ष, ये महाराज जी ने मेंशन भी किया हुआ है। लाल चबूतरा और बड़े वन के वृक्षों की 17 हारों के पूर्व में ताड़वन स्थित है। उसकी जमीन पर रंग महल से लगती हुई खड़ोकली है जिसकी बहुत अधिक शोभा है। ये खड़ोकली एक हाथ की लंबी चौड़ी है। इनके 3 तरफ पूर्व, उत्तर और पश्चिम में वन आया है ताड़ का, जिनके वृक्षों की डालियां खड़ोकली के जल चबूतरे तक मनोहर छाया कर रही हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा है उन्होंने, ऊपर झरोखे मोहल के जल पर बने जो आए, इन चहबच्चे की सिफत मुख थे कही न जाए। खड़ोकली की दक्षिण दिशा में श्री रंग महल की बाहरी हार मंदिरों के झरोखे छज्जे 33 हाथ के सुशोभित हो रहे हैं। ये झरोखे सोचिए खड़ोकली के जल में उनका प्रतिबिंब पड़ता हुआ, ये झरोखे खड़ोकली के जल के ऊपरा ऊपर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस खड़ोकली की शोभा का वर्णन इस मुख से हो पाना संभव नहीं है। खड़ोकली के जल पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा में ताड़ के वृक्षों की छाया जल चबूतरे तक है, तो दक्षिण दिशा में छज्जों की छाया जल के ऊपर आई है। छज्जे और झरोखे पूरे जल में प्रतिबिंबित होते हुए दक्षिण की तरफ से, तो हो सकता है जल चबूतरे तक या ऊपर पूरा ही ढका हो। इसमें चौपाई में ऐसा नहीं पता लगता, परंतु अर्थ में जरूर ऐसा मेंशन किया गया है और महाराज जी ने इस बारे में क्लियरली इसमें मेंशन नहीं है कि पूरा कवर होता है या जल चबूतरे तक। तीनों तरफों बन डारियां करत छाया जल पर, एक तरफ के झरोखे जल छाए लिया अंदर। तीनों दिशाओं से श्री ताड़वन के वृक्षों ने अपनी डालियां फैलाकर खड़ोकली के जल चबूतरे तक छाया की है। चौथी ओर रंग महल के ऊपर की भूमिकाओं के छज्जे शोभायमान हैं, जिनके सुंदर प्रतिबिंब खड़ोकली के जल में झलकते हैं। तो यदि ऐसा होता है कि इनकी छाया पड़ती है, तो पहली भूमि में तो ये यहाँ पर छाया नहीं डालेंगे, दूसरी भूमि में भी ये छज्जा थोड़ा सा ही दूर है, उससे शायद मिलान करें या ना करें। तीसरी भूमि से यहाँ पर जल चबूतरे तक छाया तो फिर भी नहीं जाएगी, परंतु इन छज्जे से वो मिलान कर सकते हैं, ये भूमि दर भूमि जाते हुए। फिर तीसरी भूमि से वो जल चबूतरे तक अपनी छाया आगे बढ़ के डाल सकते, परंतु इस तरफ से कोई छाया नहीं आएगी। इस तरफ ये तो पूरे ऊपरा ऊपर गए हुए हैं, तो छाया या तो इस तरफ से आ सकती है या फिर इस तरफ से, परंतु 10वीं चांदनी पर ये तीनों तरफ के वृक्ष बराबर अपनी छाया, ऐसा लगता है कि 10वीं चांदनी पे जाकर ही इन्होंने शायद छाया डाली हो। पर ये सहूर का बड़ा प्यारा विषय है कि 10वीं चांदनी पर इन्होंने जल चबूतरे तक छाया डाली या फिर पूरी डाली या फिर भूम दर भूम जाते हुओं ने भी पूर्व और पश्चिम से डाली। तो ये सब सुंदर साथ आपस में सहूर करेंगे। और कृपया यदि हो सके, क्योंकि मेरा कांटेक्ट ज्यादा नहीं हो पाता है, कॉल्स भी नहीं हो पाते हैं, दिन में इतना समय नहीं होता, तो सहूर का जो नतीजा आप सुंदर साथ के दिल में निकले तो कृपया मुझसे भी शेयर करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक बड़ा प्यारा नक्शा मैंने आपको दिखाया था ना शुरू में, हम वो देखते हैं, अति सुंदर। ये देखिए, ये हम श्री निजानंद ग्रुप शिकागो में क्लास चल रही है सैटरडे को, तो वहां पर ये हमने किया था कि गुर्ज की जमीन छज्जे से 1 हाथ ऊंची है, आपको याद है उसमें किया था। तो इस क्लास में भी किरण आंटी ने मुझे बोला कल, बड़ौदा वाले दीदी, उन्होंने बोला कि आप इस क्लास में भी शेयर कर दीजिएगा। मैंने कहा हाँ मैं नोट कर लूंगी, मैं भूल जाती हूँ कई बार। हाँ जी, तो गुर्ज की जमीन, ये देखिए ये हमारे गुर्ज आने वाले हैं यहाँ पे। गुर्ज की जमीन हमारे नॉर्मल जो ये छज्जा है इनसे 1 हाथ ऊंची है, बिल्कुल इन मंदिरों की जमीन की तरह। ये अंदर के जो मंदिर है ना, ये देखिए आपने अंदर जाना है, आप सीधे इनमें अंदर जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर की जमीन और गुर्ज की जमीन का लेवल बिल्कुल एक समान है। बहुत क्लियर कट महाराज जी ने ये दिया हुआ है अपनी वृत्त में
कि ये दोनों की जमीन एक समान और इनसे ऊंची। और जो हम अभी अभी बात कर रहे थे ना, वो भी राज जी ने साथ ही दिखा दी कि ये देखिए, वैसे तो छज्जा पूरा 33 हाथ के हमारे जाते हुए, पर जैसे ही गुर्ज आए, अब ये छज्जा ऐसे तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि गुर्ज ने तो 66 हाथ लेने हैं अपने पूरे के पूरे। तो ये छज्जा जी ने, दे आर वेरी स्मार्ट और ब्यूटीफुल, और उन्होंने उनको ब्यूटी देने के लिए क्या किया, यहाँ से पूरा वो घूम गए पूरे 33 हाथ की जगह। ये 33 हाथ की जगह इधर से पूरा बनाते हुए उन्होंने गुर्ज की 3 तरफ से इस प्रकार घूमते हुए वो फिर 33 के 33 आगे चले गए। तो ये जो हमारे गुर्ज है ना, वो नीचे से परिक्रमा रॉस से ऊपर तक उनके आसपास की शोभा में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो सेम टू सेम रहे। इनकी परिक्रमा रॉस एक मंदिर की थी और अब 33 हाथ का छज्जा हो चुका है, पर इनकी शोभा बिल्कुल सेम टू सेम, फ्रॉम फर्स्ट भूम टू 10वीं आकाशी तक इनकी शोभा बिल्कुल सेम रहती है। तो ये देखिए, ये गुर्ज की जमीन, एक हाथ आपको ऊंचा चढ़ना पड़ेगा इसमें। ये खाली वो दिखाया बेस गुर्ज का, और अंदर भी देखिए कितना प्यारा। यहाँ से ये भी पता लग रहा है एक गुर्ज से आप 2 मंदिरों में जा सकते हैं। देखिए ये पूरा हमने किया था उस दिन, 3 मेहराबें इनकी छोटी यानी स्मॉल, 3 इनकी, फिर SML यानी कि ये मीडियम वाली 2 मेहराबें ले ली गुर्ज जी ने, और इनकी कमानीदार, कमानी इधर और इधर से 30% ले ली उन्होंने, और कमानीदार शोभा वो गुर्ज के अंदर आपको दिखाई देगी। तो आइए देखें गुर्ज का दरवाजा लग के कैसे लगते हैं। ये देखिए, अब आगे लगाया गुर्ज का दरवाजा, जिसमें कि 1 द्वार, 2 जाली द्वार, और इधर भी ऐसा ही दरवाजा लगेगा, और इस तरफ भी इसी प्रकार का डोर की शोभा, अति सुंदर द्वार। और अंदर, ये अंदर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 पग चढ़ना पड़ेगा, और मंदिर फिर सेम लेवल पे। यदि आप यहां से जाना चाहते हैं मंदिर के अंदर, तो आपको 1 पग ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरी भूम की जमीन है। और ये जो छज्जा है, ये पहली भूम का 100वां हाथ इसमें काउंट होता है। ये छज्जा ना, एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो बनाती हूँ, और इसके बाद ये देखिए, ये जो है ये 1 हाथ के मोटे छज्जा है यहाँ पे, और ये जो 1 हाथ है ना, ये लास्ट वाला जो 1 हाथ है, ये नीचे के मंदिरों के 100वां हाथ यही वाला है। कि ये छज्जे की मोटाई मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, नए नक्शे में बहुत ही सुंदर प्रकार से ये दिखाया गया है कि 100वें हाथ की ये, बस एक बार देखेंगे और उसके बाद हम प्यारा सा जयकारा लगाएंगे सुंदर सा। ये देखिए, बहुत ही ध्यान से, मैंने थोड़े महीने पहले जब ये बैच शुरू हुआ था ना, तो मुझे ये समझ नहीं आई थी। तो धीरे धीरे आप पीछे जाइए, कोई नया ही प्यारा सा, राजी महाराज कुछ नया ही खोलते रहते। ये पढ़ा था पर दिल में ऐसा नहीं आया था कि क्यों ये छज्जा, मतलब ये छज्जा फूल बाग की तरह छत से नहीं निकले हुए, ये छत से नीचे है ये छज्जा। ये देखिए छज्जा लास्ट का पहले क्या होता है, 44 के थंब, 44 की मेहराब, 12 की चित्रकारी हम बोलते हैं ना ऊपर, उसमें 4 हाथ की पेशानी, 4 की कांगरी, डिफरेंट डिजाइन, 2 हाथ में टुंडवा, 1 हाथ में तख्ता। तो ये तो बनते हैं केवल 11 हाथ। तो लास्ट वाला जो सबसे ऊपर वाला हाथ है ना, वो यहाँ पर, यानी कि सबसे ऊपर वाले हाथ में, यहाँ पर ऊपर वाले हाथ में आके ये छज्जा हमारे शुरू हो जाते हैं वहीं से। मतलब नीचे की भूम के ही 100 हाथों में से 1 हाथ इन छज्जा की मोटाई ने यहाँ पर ले लिया हुआ है। आई होप कि सब सुंदर साथ जी को जरूर ये शोभा समझ में आई होगी। दीज आर ऑल डिजाइन्स। पेशानी होता है फोरहेड, माथा, कांगरी जो उस पर लगती है, टुंडवा और तख्ता भी इसी प्रकार के कोई डिजाइन होते हैं। आप सुंदर साथ को भी पता हो, शेयर कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, सुंदर साथ से पूछिएगा और जरूर बताइएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसी के साथ प्यारा सा जयकारा लगाते हैं और उसके बाद चलेंगे हमारी सुंदर प्यारी पिया जी की वाणी की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी, देविका दीदी आप अनम्यूट करो। देविका दीदी आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप खोलो। खुल नहीं पा रहा। हाँ खुल गया, अभी खुला था फिर बंद हो गया। हाँ खोलो। हाँ बस चौपाई में प्रणाम जी। डालती हूँ। प्रणाम जी, चौपाई डालती हूँ, आप पढ़ना। हाँ जी देविका दीदी आप पढ़ो। जो मासुक ऊपर से पढ़ो, सेजना ऊपर से पढ़ो। श्री कुलजम स्वरूप वाणी। श्री कुलजम स्वरूप बानी श्री सागर प्रकरण 9 चौपाई 37। जो मासुक सेजना आया देखा शून्य न कही बात सुखा अंग न लियो इन सेजको ताहे निर्फल गई ओ रात। जो रात। जो रात मेरा थोड़ा विजन कम है। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे आँख पढ़ो। फिर मैं पढ़ूं? नहीं ठीक है, अब अर्थ पढ़ो नीचे। हाँ बाप रे, मेरा आँख ना थोड़ा कमजोर है। कोई बात नहीं, मैं पढ़ूं फिर आपको दिक्कत आ रही है दूसरे सुंदर साथ से पढ़ा लो। 1 मिनट। हाँ पढ़ सकते हो तो जरूर पढ़ो। सब सुंदर साथ पढ़ेंगे अपने मन में। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो पढ़ो। इस जागने ब्रह्मांड में जिसने भी अपने अर्श दिल की सेज्या पर अपने धाम धनी को विराजमान कर उनका विचार नहीं किया, दीदार। दीदार नहीं किया, उनकी प्रेम भरी बातों सुनी नहीं, अपने विरह प्रेम की बातें कहीं नहीं, और किसी भी प्रकार से दिल में बसाने का सुख नहीं लिया, उसका इन खेल में आना ही व्यर्थ है, ऐसा मानना चाहिए। आशय को समझते हैं, समझते हैं। इस चौपाई के चौथे चरण में रात का तात्पर्य खेल के तीसरे हिस्से लैलतुल केंद्र के तीसरे तकरार जागनी ब्रह्मांड से है। माया में ब्रह्म सृष्टियों के आने को रात्रि की संज्ञा दी गई है। इस चौपाई में बहुत जोर देकर यह बात दर्शाई गई है कि सुंदर साथ का सर्वोपरि लक्ष्य है युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में विराजमान करना। जो इन तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाते, निसंदेह यह संसार के सबसे भाग्यहीन व्यक्ति है। वाह 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 मेरे धनी, वाह धन्य, मैं आज धन्य हो गई। बस मैंने दीदी, मैं
इतना समझ गई, बोलो, आप बोलो। मैं इतना समझ गई, मेरे को तो उतना, मैं राज जी से बहुत प्रेम करती हूँ, टू मच। लेकिन ये शोभा अभी तक मेरे में राज जी ने पसंद नहीं की होगा शायद। मैं क्या बोलूं, आज मैं आज इतना ही आज मैं इतना ही बोल सकती हूँ। आपके जो अश्रु है ना, वो बहुत आज कुछ बोल हमें समझ में आ रहे हैं। एक एक आंसू की जो धारा है ना, वो सब आज सब रूहों के दिल तक पहुंच रही है। वो जो दर्द है, हमें भी राजी महाराज वैसा दर्द दें, वैसी ही तड़प दें जो आपके दिल में आ रही है। हाँ, राजी से अ- अर्ज करते हैं। और मैंने दीदी, जैसे राज जी ने एक चारसनी है ना, चारसनी में किसी की शोभा को किसी को कीर्तन गाने की शोभा, सबको अपने अपने राज जी ने शोभा दी है ना। शायद मेरे को ये जो आज मेरे को ये जो चौपाई मिली है ना, शायद कम शोभा मेरे को मिली है, मैं यही कम समझती हूँ। नहीं, ये राज्य के पूरे एक एक जो शब्द है ना, एक हाँ एक जी, शब्द राज्य के स्वरूप का शब्द है। राज्य की जो वाणी है, ये वांग्मय स्वरूप है राज्य का। इसमें हम यदि एक शब्द में, मासूक शब्द में भी डूब जाएंगे, तो पूरा युगल स्वरूप का साक्षात स्वरूप है। ये वाणी वो नहीं है, एक एक शब्द जो मुख से निकालते हैं ना, तो हाँ समझो जी, राजी के दिल से वो बात निकल रही है ना। ये वाणी बहुत, वाणी से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ नहीं। इसलिए मैं आज, जैसे मैंने बोली ना, राज जी ने कीर्तन का शोभा सभी तन को सेवा, मन की सेवा दिए। मेरे मेरे मन में ऐसे लगते हैं ना, मैं कोई स्टेज में जाकर एक प्रोग्राम करके ना, जैसे आज राज्य क्या है, हम कहाँ से आए, हाँ मेरे धनी कौन है, इसके बारे में राज्य ने हमको, तुम यही बात को शोभा देना बोल के मेरे राज्य ने मेरे से बार बार मेरे को समझाते हैं। और मैं बहुत खुशी भी हूँ। आज मैं रोती है ना, राज्य से बहुत रोती हूँ, सुंदर, बहुत प्यार करती हूँ मैं राज्य से। बहुत खास। चलो चौपाई का अर्थ करते हैं, ठीक है, मिलके। अच्छा, अच्छा जो दीदी, मासूक, हाँ बोलो दीदी बोलो। मनो दीदी, हाँ मैं जी, आपके मेरे को नंबर दीजिए, हाँ थोड़ा मैं बात, पर्सनल हाँ मैं बात बाद में करती बात करती हूँ, पहले हूँ। अपन अच्छा, चौपाई का अर्थ करते हैं, ठीक है। हाँ जी, जो माशूक सेज ना आया, देखा सुनिया न कही बात। माशूक सेज कौन सी है हमारी, इसको देखना है हमने। राजी महाराज, हमारी सेज कौन सी है? ये अरश दिल हमारा। और देखा सुनिया न कही बात, जिसको हमने मूल मिलावे में, जब हम चितवन के द्वारा चलते हैं, अपनी रूह से राजी महाराज को देखा नहीं, सुनिया नहीं, यानी कि उनकी मीठी बातों को, प्रेम भरी बातें सुनी नहीं, और न कही। अब कहेंगे क्या? आत्म क्या बात कहेगी? अब हमारी जो आत्म है वो क्या करेगी? विरह की बातें, कि हे राजी महाराज, आपको मैं देखना चाहती हूँ, आपसे बातें करना चाहती हूँ। ना कही बात, कि विरह की बात, अपने विरह की, प्रेम की बातें कही नहीं, और किसी भी प्रकार से दिल में बसाने का सुख नहीं लिया। सुख अंग ना लियो इन सेज को, कि किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार मीन्स, ना तो उनसे हमने बात करी, ना अपने दिल की बात बोली, ना विरहा आया, किसी भी प्रकार से राजी महाराज को दिल में नहीं बसाया। तो आगे क्या कहते हैं? ताय निर्फल गई जो रात, उसका खेल में आना ही व्यर्थ है, ऐसा मानना चाहिए। यानी जितनी भी हम वाणी पढ़ रहे हैं, जितनी भी चर्चनी सीख रहे हैं, उसके लिए हमें राजी महाराज को दिल में बसाना पड़ेगा। मूल मिलावे में राजी से विरह की बातें करनी है, ये ऐसा मानना चाहिए, ऐसा लिखा है। फिर भावार्थ में क्या कह रहे हैं? कि रात किसको कही है? तो
लैलतुल कदर की तीसरी यानी कि जागने का ब्रह्मांड, ब्रिज रास और जागने का ब्रह्मांड। ये हमारी जो ब्रह्म सृष्टियां यानी कि हम जिस खेल में आई हैं वो क्या है, हमारी रात, रात की संज्ञा कही है। निर्फल गई जो रात, ये वाला जागने का ब्रह्मांड जिस खेल में हम सब रूहें आई हैं। तो जोर दे के राज्य महाराज जी किसी को मतलब कहते हैं ना, किसी को यदि हम टोंट मारे तो शायद टोंट वो प्रेम भरी, ये नहीं कि किसी से कटाक्ष करना है। तो राज्य हमें जोर देकर ये बात कह रहे हैं कि हमारा सर्वोपरि लक्ष्य क्या है, कि जो तो राज्य महाराज को अपने दिल में बसा लेगा उसका यहाँ आना सफल हो जाएगा, वो भाग्यवान बन जाएगा। और भाग्यहीन कब बनेगा, जब तक हम राज्य महाराज को दिल में नहीं बसाएंगे, उनसे प्रेम भरी बातें नहीं करेंगे और अपने दिल की तड़प उनके सामने नहीं जाहिर करेंगे, यानी कि विरहा की बातें कि हे राज्य महाराज आप कब मिलोगे। वो बोलते हैं ना, कब आओगे कब आओगे धनी, कब आओगे आप मेरे पास, कब मिलोगे। ये वाली तड़प की बातें कि हे राज्य महाराज आप मुझे मेरे दिल में आओ और मुझसे मीठी बातें करो। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही प्यारे सुंदर साथ श्री रतनपुरी आश्रम के मंच मंत्री तो वो हैं ही, उनकी आवाज इतनी प्यारी कि दिलों में जोश भर देती है। कल जिनकी हमने आवाज नोट्स में सुनी थी ना सुंदर साथ जी, श्री सुनील तनेजा जी, जयपुर सुंदर साथ, बहुत प्यारी आवाज और अंदर राज जी ने इतनी तड़प और इतना बल दे रखा है कि सुंदर साथ को झकझोर के रख देते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी सुनील भैया, सविता भाभी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनील भैया। हाँ जी, मैं दो शब्द बोलूं अगर आपका समय इजाजत दे रहा है तो। नहीं जरूर, हमने आपसे सुनने के लिए तो किया है ये। प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी। सबसे पहला भाव अभी मेरे मन में क्या आ रहा है, जैसे अपन प्रणाम करते हैं ना यहाँ पे इस ब्रह्मांड में, इस खेल में प्रणाम करते हैं, तो ये तो सिर्फ एक अभिवादन सूचक होता है, सम्मान सूचक होता है। लेकिन जब हम परम धाम में प्रणाम करते हैं ना सुंदर साथ जी, तो परम धाम में प्रणाम का एक ही अर्थ है कि जब हम प्रणाम करेंगे, चाहे आपस में प्रणाम करेंगे या राज्य के चरणों में या श्यामा जी के चरणों में, वो प्रणाम होता है वारी वारी जाना। राज्य के चरणों में जब हम प्रणाम करेंगे उनपे न्योछावर हो जाएंगे, दैट इज प्रणाम इन परम धाम। यहाँ पे तो सिर्फ एक अभिवादन है। मैं इस कार्यक्रम के विषय में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा जो मेरे मन में राजी उपजा रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो महत्व है सुंदर साथ जी, ये कार्यक्रम बहुत विशेष है। ये एक साधारण हमारा भजन सत्संग वाला कार्यक्रम नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे जो हमें आनंद मिल रहा है, इससे जो हमें प्रेरणा मिल रही है, या हमारी आत्म को जो खुशहाली मिल रही है ना, वो बहुत विशेष है सुंदर साथ जी। क्योंकि ये कार्यक्रम क्या है, ये हमारे शब्दातीत धनी के शब्दातीत स्वरूप जो परम धाम है उसकी शब्दातीत शोभा का वर्णन है, जो शब्दों में लाना संभव ही नहीं है। लेकिन ये कमाल कुछ सुंदर साथ कर रहे हैं। हमारी प्यारी सोनिया उनमें से एक हैं, वो ये कमाल कर रही हैं कि गागर में सागर भर रही हैं। तो सुंदर साथ जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिस प्यार के साथ, जिस आत्मीयता के साथ, जिस निस्बती दावे के साथ हमारी प्यारी सोनिया ये सेवा निभा रही हैं, उसके लिए हम सभी उनके प्रति नतमस्तक हैं। हालांकि 5 फरवरी को सोनिया जी ने हमें बता दिया है कि उनके अंदर कौन बोल रहा है, कौन ये शोभा समझा रहा है। 5 फरवरी को सोनिया जी के मुखारबिन से ये राज निकल गया था। लेकिन फिर भी बड़े कमाल की बात है, हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि सतगुरु साहब ने इन्हें इस सेवा के लिए क्यों चुना है। और भी तो हमारे शिरोमणि सेवा रत्न सुंदर साथ हैं। निश्चित रूप से हमारी प्यारी सोनिया में ऐसी कोई विशेष योग्यता है जो धनी को उन्होंने रिझाया है और बहुत ही प्यार के साथ जो करा रही हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनका जो कोऑर्डिनेशन है, इनका जो इंटरेक्शन है, इनकी जो पवित्र भावना है, इट्स रियली इट्स हैट्स ऑफ टू यू। यहाँ के शब्दों में, बाकी परमधाम के हिसाब से तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, मैं एक छोटा सा निवेदन, एक आत्मीय प्रार्थना सोनिया जी से अवश्य करूंगा।
कि आप एक एक सुंदर साथ की जो इतनी प्रशंसा करते हो, इतनी तारीफ करते हो, दिल से करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेरणा मिलती है। लेकिन ये तारीफ उन्हीं सुंदर साथ की हो जो इसको डिजर्व करते हैं। जो डिजर्विंग सुंदर साथ है उनकी तो आप दिल खोल के प्रशंसा कीजिए और अधिक कीजिए। जैसे हमारे किरण प्रणामी जी हैं, किरण दीदी बड़ोदरा वाले हैं, मीनू जी हैं, सरोज जी हैं, आप हैं, आशीष हैं, प्रियंका जी हैं, अमी उर्वी, जो जो सुंदर साथ प्रत्यक्ष रूप से कमाल की सेवा कर रहा है, हम सुंदर साथ को इतना आनंद दे रहा है। लेकिन मेरे जैसे सुंदर साथ जो किसी काम के नहीं है, सुंदर साथ जी, उनकी तारीफ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरा जो जीव है ना, निकृष्ट जीव, ये मेरी आत्म को परम धाम के नूरी वृक्षों का नूरी आनंद नहीं लेने देगा। ये यहाँ के अहंकार के वृक्ष पे चढ़ जाएगा, उतरेगा नहीं। इसलिए उन्हीं की आप प्रशंसा कीजिए जो डिजर्विंग है, और उनकी दिल खोल के कीजिए, आत्म को भी बहुत अच्छा लगता है। और सुंदर साथ जी, मैं एक और छोटी सी निवेदन मीनू जी से करना चाहूंगा। मीनू जी सुन रहे हैं ना? मीनू जी, ये जो कार्यक्रम है ना, ये हम सब का कार्यक्रम है, बल्कि मैं तो कहूंगा ये हमारे परम धाम का, राजी महाराज का कार्यक्रम है। हाँ तो जी, इट इज नॉट रिलेटेड टू अ सिंगल कोई एक स्थान या सिंगल आश्रम से, इसको बिल्कुल रिलेटेड नहीं करना है। सब सुंदर साथ इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इट इज अ बेसिकली ये हमारे 12,000 सखियों का कार्यक्रम है, राजी श्यामा जी का कार्यक्रम है। और जो आनंद हमें यहाँ मिल रहा है ना, तो ऐसी अनुभूति होती है कई बार कि जैसे हम परम धाम का आनंद ले रहे हैं। तो वी आर सो फॉर्चुनेट कि सरकार साहब ने सोनिया जी के, हमारी प्यारी सोनिया जी, जिनका दिल भी सुंदर है, जिनकी भावना भी सुंदर है, और कितनी सुंदरता के साथ सुंदर साथ को वो जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत राज्य के चरणों में प्रार्थना है। मैं तो यही अर्ज विनती करता हूँ धनी के चरणों में कि आपको वो इसी प्रकार और अधिक आत्मबल और अधिक आत्मशक्ति और अधिक आत्म आनंद बख्शे, ताकि परमधाम का जो नजारा हम सुंदर साथ को यहाँ देखने को मिल रहा है, जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा है, ये अनवरत मिलता रहे और हम इसी प्रकार आनंद लेते हुए अपने परम धाम में उठें। मेरी इसी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा। मेरे मुख से कोई ऐसा शब्द अनुचित निकल गया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सोनिया जी के चरणों में और आप सभी सेवादार सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, आत्मीय प्रणाम। सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुनील भैया, आप आए, इतना प्रेम दिया आपने, और हमारे साथ वो प्यारी सी हमारी सुंदर साथ, हाँ नाम नहीं याद आ रहा था, सविता दीदी। तो अर्ज विनती नहीं, आप तो हमारे साथ बीच में शामिल हो, आपका प्रेम ही इतना है। तो हम सब एक, बिल्कुल सब मिलके, कोई एक पक्ष नहीं, सब मिलकर ही इस प्रोग्राम, क्योंकि मेरे राज्य का प्रोग्राम है ये, मेरे राज्य हकीकत और मार्फत का प्रोग्राम, मेरे राज्य का। तो हम सब मिलकर ही ये सब करेंगे। आप सब सुंदर साथ यहाँ पे सब प्रेम से यहाँ पे हमारे साथ शामिल है। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। अक्सर ये देखा गया है कि जो डिजर्विंग सुंदर साथ होते हैं वही बोलते हैं कि आप मेरी प्रशंसा मत कीजिएगा, यू आर टॉप ऑफ देम, अमेजिंग। जब भी आपके शब्दों को सुना जाता है तो दिल में ऐसा जोश आता है और प्रतीत होता है कि क्यों सरकार श्री ने मुल्क राज अंकल को, क्यों उन्होंने सुनील भैया को इन सेवाओं के लिए चुना, जिनमें वो अंदर बल जोश होता है ना खड़ा करने का, कि आइए सुंदर साथ जी, निकल आइए अपने कमरों से और आ जाइए मंच के कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। उन्हीं को ये सेवाएं राजी महाराज देते हैं और हम सब बहुत भाग्यशाली सुंदर साथ हैं कि इतने प्यारे सेवादार सुंदर साथ के दर्शन करने का, उनको उनकी सेवाएं को देखने का और उनको महसूस करने का हमें अवसर मिलता है। पहले हमने सविता भाभी की बहुत प्यारी आवाज श्री चांदनी चौक में घुमाती हुई हमने वो सुनी थी, और उसके बाद हमारे सुनील भैया ने हमें श्री बट पीपल की चौकी में कितनी सुंदरता से घुमाया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसे ही सुंदर साथ हम सब के साथ हौसला बढ़ाते हुए चलते रहें। राज्य महाराज खूब खूब प्यार आशीर्वाद हम सब पर वो तो बरसाते ही रहते हैं, हम उनको महसूस करते रहें। बस यही शुभकामना सब सुंदर साथ से। हाँ जी, आप ही एक जोश भरी आवाज में आज के जयकारे आपके मुख से ही हो तो क्या बात है।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोलिए मेरे प्यारे सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।